नमस्कार। आज सबसे पहले संस्कृत की जो क्लास है शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा आज का धातु रूपाणी। धातु रूपाणी का मतलब होता है क्रियाओं के रूप अलग अलग प्रकार से चलते हैं और ये कक्षा 6 से लेकर के 10 तक और आगे जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनमें इन चीज़ों को पूछते हैं। जैसे वचन है, पुरुष है, लकार है, काल है, इनके बारे में विस्तार से रूप से क्वेश्चन आते हैं। तो आज सबसे पहले टॉपिक है हमारा धातु रूपाणी। धातु रूपाणी माने एक है आपका लकार, लकार का मतलब होता है काल, और 2 नंबर पर यहाँ पर धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया। तो यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि लकार, लकार का मतलब काल है। और लकार कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश के अंदर अगर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं और संस्कृत के अंदर अगर बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका लकार है वो है लट लकार। कोई भी बात अगर वर्तमान काल में की गई हो वो आते हैं आपके लट लकार। 2 नंबर पर है आपका लिट लकार। कोई भी बात अगर भविष्य काल में की गई हो तो वो आता है आपका लिट लकार में। 3 नंबर पर है आपका लडंग लकार जो है आपका भूतकाल। 4 नंबर पर है लोड लकार, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञा देना, मांगना या आशीर्वाद के लिए। और 5 नंबर पर है आपका विधिनिंग लकार, चाहिए अर्थ में, जैसे पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, बोलना चाहिए। और अब बात करते हैं धातु की। धातु का मतलब क्रिया है। धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, आत्मपदी और प्रश्नपदी। तो आत्मपदी धातुओं में सबसे पहले देखो, हस का मतलब हंसना होता है, बहु का मतलब होना, लिख का मतलब लिखना और क्रीड का मतलब खेलना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला लकार है आपका लट लकार। ये किस प्रकार से तीनों वचनों में चलते हैं, किस प्रकार से तीनों पुरुषों में चलते हैं, और जो एग्जाम होते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए लट लकार है, पट धातु है, एक वचन प्रथम पुरुष क्या होगा, या इनमें से आप कोई पूछ लेते जैसे हसंती है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्लास जो एग्जाम होते हैं 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास और जो भी अन्य कंपटीशन जो एग्जाम दोगे उसमें से 1 या 2 ऐसे प्रश्न जरूर हैं जो आपके कंपटीशन के लिए आते हैं। तो यहाँ सबसे पहला आपका है हस का मतलब हंसना, धातु लट लकार, वर्तमान काल। जो भी बात की हुई होगी वो आपके वर्तमान काल में की हुई होगी और सभी के रूप जो है वो इसी प्रकार से चलेंगे। जैसे हंस के इसी प्रकार से चल रहे हैं तो पट के भी इसी प्रकार से चलेंगे, लिख के भी इसी प्रकार से चलेंगे, किड के भी इसी प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखो प्रथम पुरुष में आता है आपका हसती। तो यहाँ हसती भी लिख सकते हो, किरती भी लिख सकते हो, भवती भी लिख सकते हो। यहाँ आते हैं आपके हसते, ध्यान दें पीछे 2 विसर्ग हैं, ध्यान रखें। आगे देखो हसंती, बहुवचन है आपका इसका हसंती। मध्यम पुरुष की अगर बात करें तो हससी, हसत है और हसत। द्विवचन के अंदर यहाँ पे विसर्ग हैं और बहुवचन में यहाँ पे विसर्ग नहीं है। आगे उत्तम पुरुष की अगर बात करें तो हसामी, हसावे, हसामे। इन दोनों में आपके देखना है विसर्ग लगे हुए हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ विसर्गों का एल बनता है, विसर्गों का एल। द्विवचन में तीनों में विसर्ग लगे हुए होते हैं और बहुवचन के अंदर उत्तम पुरुष के अंदर विसर्ग लगे हुए होते हैं। ये तो बात थी आपके लड़ लगा प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वर्तमान काल की। अब 2 नंबर पर हम बात करते हैं लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। जो भी बात की हुई होगी आपकी भविष्य काल में की हुई होगी। यहाँ पे ध्यान रखें भविष्य नाम ये इसी के आधार पर बना हुआ है। भविष्य नाम जब भी हम लिखते हैं भविष्य, इस नाम में से आपको 2 चीजें कॉमन लेनी है और उसी के आधार पर आपको लिट लकार बनाना है। जैसे हमने लट लकार बनाया था उसी प्रकार से लिट लकार बनाना है और इसमें से आपको 2 चीज जोड़नी है। 2 चीज जोड़नी है, तो आपको छोटी की मात्रा और 2 नंबर पर आपका से और ये। इन 2 चीजों का आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इन सब में इनका जो भी आपके नाम दिए गए हैं उनके साथ जोड़ते चले जाना है। और वापस बनेगा कैसे, लट लकार के जैसे वापस यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपका पटिशती, यहाँ हस्ती है, यहाँ है आपका पटिशती। तो इसमें सामने हम क्या जोड़ा, जैसे मान लीजिए पटती है नाम, लड़ लगा लिट लकार चेंज करने के लिए छोटी की मात्रा से और ये का प्रयोग करना है। तो इसमें मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये छोटी की मात्रा हो गई, ये से और ये हो गया और ती का ती, तो ये बन गया आपका पटिशती। विसर्ग वो के वो सेम है, जैसे विसर्गों का एल बनता है इसमें भी क्या बनेगा
एल बनेगा। तो देखो प्रतिशते, प्रतिशंति, प्रतिशसी, प्रतिशते, प्रतिशत, और यहाँ पे आपका आ गया प्रतिशामी, प्रतिशावे और प्रतिशामे। इसमें ध्यान ये रखना है कि एक छोटी की मात्रा लगवानी है और एक आपको से और ये का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से हम लड़ लकार से लिड लकार में आ जाएंगे। 3 नंबर पर लकार है आपका लडंग लकार भूतकाल के लिए। इसमें कॉमन चीज है आपकी, सबसे पहले लगते हैं आपके ए। जितने भी आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये आएंगे, इनमें सबसे आगे लगेगा आपका ए। धातुएं जो है वो सेम रहेगी, कुछ चेंजेस करना नहीं है, आगे ए लगवाना है सबके अंदर। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष, यहाँ पे दिया हुआ आपका ए लिखेत, और यहाँ पर मध्यम पुरुष का बहुवचन में दिया हुआ ए लिखेत। ये और ये चीज सेम है, लेकिन इनमें चेंज ये है यहाँ पे आपका हलंत लगा हुआ है और यहाँ पे आपका हलंत नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ए लिखेत, यानी इस समय स्टूडेंट जो भी हैं वो चक्र जाते हैं ये आपका बहुवचन है या फिर ये आपका एक वचन है। इसलिए ध्यान रखना है, जिसमें हलंत होगा वो होगा आपका प्रथम पुरुष का एक वचन, और जिसमें हलंत नहीं होगा वो होगा आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब देखते हैं द्विवचन के अंदर, यहाँ पे ए लिखितम है और यहाँ पर भी ए लिखितम है। यहाँ पर भी आ की मात्रा है लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, ये ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष का बहुवचन देखें यहाँ पे आपका एलिखन है, एलिखन, और उत्तम पुरुष का एक वचन देखें यहाँ पे देखो आपका एलिखम है। तो इसमें कुछ चेंजेस जरूर दिए गए हैं, लेकिन ये भी उन दो जैसे हमने किया था लट लकार और लिट लकार, उसी प्रकार से ये भी सरलतम है, कोई हार्ड चीज नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है। ध्यान यही रखना है हलंतों का, विसर्गों का। संस्कृत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही माने जाते हैं कि यहाँ पे हलंत हैं और कहाँ पे विसर्ग हैं। अब देखते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर आपका है बहु धातु है, जो इसका मतलब होना होता है लोट लकार है आज्ञार्थक। मैंने पहले बता दिया आपका कि आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञा देना, मांगना या आशीर्वाद के लिए। तो इसका प्रथम पुरुष होता है आपका भवतु, भवताम, भवंतु। मध्यम पुरुष है आपका भव, भवतम, भवत। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो कोई विसर्ग है नहीं कोई हलंत है। सेम सेम जैसा नाम यहाँ पर दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है। यहाँ भवतम, यहाँ भवेत, यहाँ पर भी आ की मात्रा है लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है। सेम यही चीज है। आगे उत्तम पुरुष का देखो भवानी, भवावे, भवामे। अब इनमें चेंज ये है, अगर यहाँ पे हमने हलंत लगा दिए मान लीजिए तो ये हो जाएगा आपका लट लकार, और यहाँ से हमने हलंत हटा दिए तो ये हो जाएगा आपका लोड लकार। इसी प्रकार से इसी में देखते हैं यहाँ पर हलंत है तो ये हो जाएगा आपका लड़ लकार, और यहाँ पर आप हलंत हटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका लोड लकार। इन चीजों को आपको समझदारी से देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। कैसे? यानी इन्हीं का आधार पर आप दूसरे भी बना सकते हो, जैसे हंस के हैं, क्रीड के हैं, बहु के हैं, लिख के हैं और पश्य के भी हैं, इनको आप बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए लास्ट 5 नंबर पर है आपका चाहिए का अर्थ में जो पिछले थे वो 4 बता दिए गए हैं, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार और आपका लड़ंग लकार। अब यहाँ 5 आपका लास्ट है विधिलिंग लकार, यानी कि चाहिए अर्थ में, जैसे पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, जानना चाहिए, हंसना चाहिए, किताब लेनी चाहिए, दौड़ना चाहिए आदि। इसमें देखो यहाँ पुरुष पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे आपका आता है क्रीडेत, क्रीडता, क्रीडेयु। इसमें एक चीज कॉमन है आपकी, सब के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, यानी कि जितने भी आपके दिए गए हैं करता है 9, उनमें से सब में क्या लगी हुई है, ऐ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ है आपका क्रीडे, यहाँ क्रीडतम, यहाँ क्रीडत। यहाँ पर हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं है। जैसे हमने पिछली बार लोड लकार में पढ़ा था वो का वो सेम है। यहाँ क्रीडयम, अब उत्तम पुरुष का जो एक वचन है उसमें आप सबसे पहले लेंगे क्रीडियम, यहाँ पे वापस वही चीज है क्रीडेव, और यहाँ पे आपके क्रीडेयम। अगर यहाँ से मात्रा हटा दी गई है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबके अंदर जो कॉमन चीज है वो मात्रा है, और यहाँ पे आ की मात्रा लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, जो पिछली बार भी बता दिया गया है। अब आपको दोस्तों के सामने कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अधोलिखित धातु रूपाणी वचनम पुरुष लकार, यानी कि जो नीचे आपके 4-5 नाम दिए गए हैं, जो धातुएं दी गई हैं
उसमें से आपको वचन बताना है कि इसमें कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है और कौन सा लकार है। आगे हस्ताम, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है और कौन सा लकार है। इसी प्रकार से आगे दो नाम लिखानी और भविष्यंत दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कौन सा लकार है, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। 2 नंबर पर आपको क्वेश्चन दिया गया है निर्देशानुसार धातु। धातु का मतलब होता है क्रिया रूपम लिखत। जो आपके निर्देश दिए गए हैं अलग पूछे गए हैं, ये प्रश्न इनसे अलग है। इसमें तो आपको लकार धातु बताने थे और इसमें जो धातु दी गई है उसको आपको वापस ढूंढ के बताना है कि इसमें कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है। जैसे मान लीजिए हस्त धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। आपको मैंने 5 लकार बताए, उसमें से आपको ढूंढ करके वापस बताने हैं। 2 नंबर पर आपका बहु धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष है और यहाँ पे एक वचन है। इस प्रकार से जो ये लकार है वो आपके 5 कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो लकार है वो आपके 5 कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अच्छा लगे तो आगे वीडियो जो भी आपके पास आएंगे उसको जरूर देखें।